दोस्तों, मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, जैसे कि हम पहले काफ़ी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, हमने मशीन की थ्योरीज के चैप्टर काफ़ी सारे समझ लिए हैं। मशीन के जो प्रिंसिपल्स थे, मशीन के बारे में हमने समझ लिया कि मशीन जो है सीएनसी लेथ मशीन किस टाइप की होती है, ठीक है ना। सीएनसी मशीन में जो है क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो उसके ऊपर एक थ्योरी की वीडियो भी अलग बना दी हमने, प्रैक्टिकल वीडियो भी बना लिया है, ठीक है। फिर हमने G28 कोड है उसके बारे में भी जान लिया है। तो अभी हम काफ़ी कुछ जो है हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब काफ़ी टाइम निकल चुका है, तो आज जो है हमारा मेन जो टॉपिक होगा, आज जो हम चीज़ सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो हम एक प्रोग्राम लेके चलेंगे छोटा सा। उस प्रोग्राम के जितने भी कंटेंट्स हैं, उस प्रोग्राम में जितने भी हम जो जो चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, उन चीज़ों का, उन टर्म्स का, उन जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम जब प्रोग्राम अपना बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो है प्रोग्राम का नंबर डालते हैं, ठीक है ना। एक नंबर होना जरूरी है सबसे पहले। तो हम प्रोग्राम का नंबर डालेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं ओ से, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं हम ओ 1 2 6 7, एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ओ हमने यहां लिख दिया। और जो संख्या है, हम चार संख्या लेके चलते हैं, 4 डिजिट्स होती है हमारी, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 1 2 6 7 है, 4 डिजिट है यहाँ पे। चाहे 0 0 0 1 लिख दीजिए, या 1 6 9 5 2 3 4 5, या कुछ भी, ठीक है ना। और ये जो प्रोग्राम नंबर होता है, ये हमारा ऑथेंटिक नंबर होता है, जेन्युइन नंबर। अगर इससे पहले हमने कोई और प्रोग्राम इस नंबर का बना रखा है, तो मशीन जो है इस प्रोग्राम को लेने से मना कर देगी, प्रोग्राम को लेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑथेंटिक नंबर होता है, ओके। और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं प्रोग्राम को। और ये जो साइन होता है हमारा, ये हमारा साइन जो होता है, ये हमारा साइन कहलाता है एंड ऑफ द ब्लॉक, एंड ऑफ द ब्लॉक। इस वाले साइन को आप एक तरीके से ये मान लीजिए फुल स्टॉप है, ठीक है ना। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखेंगे या कोई वाक्य लिखेंगे, उसके लास्ट में जो है पूर्ण विराम लगा देंगे, या सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप। तो ये जो है ना, हमारी जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ये हमारा फुल स्टॉप है, ओके। और प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है उसको हम करेंगे ओ से। चलिए आगे शुरू करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। N1, एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना। N1, N1 क्या है, ये हमारी जो है सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है ना। सीक्वेंस नंबर को हिंदी में बोलो क्रमांक संख्या, ठीक है। इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, केवल हम अपने प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये N1 प्रोग्राम है। जैसे कि एक कंपोनेंट को बनाने के लिए मान लीजिए हम 4 तरह के टूल का यूज करते हैं, या 5 तरह के टूल का यूज करते हैं, जिसमें ओडी टर्निंग का टूल यूज किया हमने, बोर करने के लिए बोरिंग टूल का यूज किया, ग्रूव करने के लिए ग्रूविंग टूल का यूज किया, चूड़ी काटने के लिए थ्रेडिंग टूल का यूज किया। तो हर टूल का क्या करेंगे, हर ऑपरेशन के संग उसका नाम डाल देंगे, N1 N2 N3 N4। इस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे डाल दिया N1, ओके। अब इसको मैं लिख देता हूं, क्या कहते हैं इसे, सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना। हिंदी में बोल लीजिए क्रमांक संख्या। इसका कोई फंक्शन नहीं है, प्रोग्राम में नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका कोई फर्क नहीं है, प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखते हैं कि सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, और प्रोग्राम को एंड करने के टाइम पे, दोनों टाइम पे हम क्या करते हैं, मशीन की जो एक्सिस जो होती है हमारी, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस,
दोनों एक्सिस को हम होम पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला काम होता है कि उसको होम पोजीशन करना टूल को, क्योंकि जब वो होम पोजीशन पे पहुंचेगा तभी जाके कोई काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम करते हैं, होम कर लेते हैं। होम करने के लिए मैं आपको पहले कोड बता चुका हूं, G28। ठीक है ना। आप मेरा G28 वाला जो आप देख लेंगे एपिसोड जो मैंने बना रखा है वीडियो, तो वहां क्लियर हो जाएगा आपको G28 में क्या बताया था मैंने आपको। यू जो बताया था मैंने एक्स के लिए बताया था, डब्ल्यू मैंने आपको जेड के लिए बताया था, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सिस है वो होम हो जाएगा, एक्स और जेड एक्सिस दोनों। एक्स के लिए यू बताया था, जेड के लिए मैंने डब्ल्यू बताया था आपको, ठीक है ना। होम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जो भी टूल का हमें यूज है, जो भी टूल का स्टेशन हमें कॉल करना है, ठीक है ना, तो वो हम टूल नंबर जो उसे कॉल कर लेंगे यहां से। टी, टी किस लिए स्टैंड करते हैं, टी स्टैंड करता है टूल के लिए। ठीक है ना। टूल के बाद आप ये देखेंगे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 0101। तो ये जो पहला 01 जो होता है ये वाला, ये 01 क्या है, टी से टूल हो गया, 01 से हो गया टूल नंबर 1। एक नंबर टूल कॉल किया है हमने। अगर 2 नंबर टूल चाहिए होगा तो 02, 3 नंबर टूल चाहिए तो 03। अगर हमारे मशीन में 10 टूल होंगे तो हम 10वां टूल चाहिए होगा तो लिख देंगे 01 की जगह 10, 1010, ठीक है। E01 के बाद जो दूसरा 01 होता है बॉस, ये जो 01 होता है, ये जो 01 है ये हमारा ऑफसेट नंबर होता है। ऑफसेट मतलब अगर इस टूल नंबर 1 में, टूल नंबर 1 में हमें कोई भी वैल्यू डालनी होगी, प्लस माइनस करना होगा, ठीक है ना। जब कंपोनेंट बना रहा होगा ये टूल तो वो साइज क्या होगा, कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो उस टूल के साइज को प्लस माइनस करने के लिए जो वैल्यू जो डालते हैं वो हम 1 नंबर ऑफसेट में डालते हैं। यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफसेट के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 1 नंबर टूल में अगर कोई भी चेंजेस करना हो उसके वैल्यू में तो वो ऑफसेट नंबर होता है। जो हम 01 के बाद दूसरा जो 01 लिखा है ये ऑफसेट नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 01 के बाद 02 लिख दूंगा तो 1 नंबर टूल को ऑफसेट जो है दो नंबर में डलेगा, ठीक है ना। यहां अगर 05 लिख दूंगा तो 1 नंबर टूल का ऑफसेट जो है 5 नंबर में डलेगा। तो जो पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो टूल नंबर होता है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारा ऑफसेट नंबर होता है, ठीक है ना। और टी जो होता है वो टूल के लिए होता है, ठीक है, टी फॉर टूल। और टूल नंबर 1 हमने यहां यूज किया है। अब हम आगे आते हैं। अब हमें क्या है, सबसे पहले टूल हमने पहले एक्स और जेड एक्सिस को होम भी कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने टूल को कॉल कर लिया कि हमें कौन सा टूल चाहिए, वो टूल भी आ गया। अब क्या मशीन का चक्का है, जो चक है स्पेंडल, ठीक है, स्पेंडल रोटेशन करना है, स्पेंडल हमें घुमाना है चक को। तो हम चक घुमाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कोड जो है हमारे पास 3-4 तरीके के कोड है, 3-4, जिसमें एक हमारा कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल है, फिर हम कटिंग स्पीड के संग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है इससे मैं कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल कोड यूज करेंगे। तो मैं वो कोड लिख देता हूं यहाँ पे आपका, G97 कोड है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल चक स्पेंडल रोटेशन के लिए। एस फॉर स्पेंडल। कितना आरपीएम घुमाना है हमें, 2000 घुमाना है, 500 घुमाना है, 1000 घुमाना है, हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हमें जितनी वैल्यू डालनी है, हम जितना भी घुमाना है उतना वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया स्पेंडल 2000, ठीक है ना। तो जो ये जो कोड है हमारा G97, ये है, इस कोड को हम कहते हैं
कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। काफी लंबा चौड़ा नाम हो गया, घबराइए मत। G97 में जो हम आरपीएम घुमाएंगे, आरपीएम जो होगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब स्थिर होगा। अगर हमने 2000 आरपीएम लिख दिया तो वो होल प्रोग्राम, पूरे पूरे के पूरे प्रोग्राम में वो आरपीएम 2000 ही रहेगा, ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है ना। हमें आरपीएम को कभी कभी घटाना बढ़ाना भी पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग कोड यूज होता है। तो यहाँ पे लेकिन बट हमने कांस्टेंट आरपीएम यूज किया है, तो कांस्टेंट आरपीएम के लिए कोड है G97। लिख दिया है मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल, फिक्स आरपीएम के लिए है ये। और ये S4 मैंने आपको बताया क्या, S4 हो गया आपका स्पेंडल। मैं यहां लिख देता हूं इसे, ठीक है ना। और 2000 क्या है, 2000 जो है वो है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 2000 चक्कर घूमेगा चक हमारा, ठीक है ना। तो ये 2000 आरपीएम है। M03 ये है रोटेशन क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज मतलब चक्का घूमना तो है, चक्को तो घुमा दिया हमने 97 स्पेंडल 2000 से, चक घूम गया हमारा। M03 क्या है, दिशा तय करेगा, इसका डायरेक्शन तय करेगा कि किस दिशा में घूमना है, सुई की दिशा में घूमना है या सुई की जो है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी की सुई की दिशा में तब M03, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो M04। तो हम यहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहे हैं, तो रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम नंबर डाल लिया, सीक्वेंस नंबर डाल लिया, होम कर लिया हमने एक्स और जेड एक्सिस को, फिर टूल हमने कॉल कर लिया अपना, हमने अपना चक घुमा लिया। अब हमें एक्सिस को कंट्रोल करना है, एक्स और जेड एक्सिस को, ठीक है ना। जैसा भी हमारा प्रोग्राम हम बनाएंगे बाद में, तो हम उसमें एक्सिस कंट्रोल करेंगे। फिलहाल मैं अभी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अभी ऐसा कोई प्रोग्राम बना नहीं रहा किसी कंपोनेंट को लेके मैं, सॉरी। ठीक है ना। मैंने यहां लिखा है Z00 X340.00 Z10.00। Z00 दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, रैपिड ट्रैवर्स, ठीक है ना। इस पे मैंने थ्योरी भी बनाई है और प्रैक्टिकल का भी चैप्टर बनाया, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, स्किप मत करना, जंप मत लगाना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमने कोडिंग लिख ली। इसके बाद हम यहां पे लीनियर का एक कोड लिख लेते हैं यहां पे Z01 X50.00, ठीक है। अब यहां पे मैंने जेड नहीं लिखा, अभी हम प्रोग्राम नहीं बना रहे, किसी कंपोनेंट का प्रोग्राम अभी हम नहीं बना रहे, केवल एक प्रोग्राम का एक सैंपल बना रहा हूं, जहां पे जो जो एलिमेंट मैंने जो जो चीजें भी लिखी हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ लिख के आ रहा हूं, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है समझाने के लिए कि अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू, प्रोग्राम बनाने के लिए क्या दो तरह के कीज यूज होते हैं एक अल्फाबेट कीज और एक न्यूमेरिक कीज। अल्फाबेट्स A to Z, न्यूमेरिक्स 1 to 100, ठीक है ना। तो जो भी न्यूमेरिक्स वैल्यू है या अल्फाबेट्स, इन दो चीजों का यूज करेंगे हम प्रोग्राम बनाने के लिए मेनली, ठीक है ना। तो वही चीज है ये मैंने दो लाइन लिख दी है, एक G00 X340.00 Z10.00 Z01 X50.00। सॉरी एक गलती हो गई मेरी यहाँ पे,
G01 के संग जो है ना फीड की वैल्यू देनी होती है, टूल का स्पीड भी तय करना जरूरी है। अगर हम टूल का स्पीड नहीं देंगे तो ये टूल चलेगा नहीं फिर। ठीक है ना। F F FEEDRAT फीड रेट। फीड रेट क्या है कि जो टूल का जो कटिंग करने का जो स्पीड है वो फीड रेट है। फीड रेट हमने डाल रखा है 0.24। 0.24 का मतलब क्या है? 0.24 मतलब 240 माइक्रोन। 240 माइक्रोन पर रेवोल्यूशन। जब चक्का हमारा एक चक्कर घूमेगा ना तो कटिंग जो है 0.24 लंबाई पे कटिंग हो जाएगी। एक चक्कर घूमेगा तो 0.24 डिस्टेंस पे कटिंग हमारी हो जाएगी। इसको और डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप यहां ये समझ लीजिए कि जो टूल की जो कटिंग करने की जो स्पीड है वो हम फीड से डिनोट करते हैं, फीड 0.24। ठीक है। अब जब सारा काम हमारा हो जाता है, मान लो अभी हमने सबसे पहले होम कर लिया था, फिर टूल बुलाया, फिर हमने स्पेंडल घुमा लिया, फिर बीच में हमने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की मूवमेंट कराई है, ठीक है ना, एक्स और जेड एक्सिस चला है हमारा, काम खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर से हम होम कर देंगे इसको। फिर होम करने के लिए कोड लगा देंगे हम G28 U 0.00 W 0.00। ठीक है ना। अब ये हमारा होम हो गया। सबके लास्ट में मैंने ये एंड ऑफ द ब्लॉक लगाया, एंड ऑफ द ब्लॉक, एंड ऑफ द ब्लॉक मैंने लिख दिया, ये एंड ऑफ द ब्लॉक है। ठीक है ना। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। होम कर लिया हमने। अब जो हमने चक्का हमारा घूम रहा था अभी भी वो घूम ही रहा है। ठीक है ना। तो चक्क को क्या करना है? अब टूल को तो हमने एक्स और जेड एक्सिस को होम कर दिया, उनके घर पहुंचा दिया उसको हमने। अब हमें चक्के को भी तो रोकना है। तो चक्के को रोकने के लिए हम लिख देंगे यहां पे M05। ठीक है ना। M05 स्पेंडल स्टॉप। ठीक है। चक्का हमारा यहां पे रुक गया। अब प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। M02 M02 में क्या होगा? प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप एंड रीसेट, प्रोग्राम बंद, स्टॉप एंड रीसेट। जो कर्सर होगा ना वो कर्सर हमारा सबसे टॉप पे आ जाएगा, प्रोग्राम पे खत्म हो गया प्रोग्राम पे, फिर दोबारा सबसे टॉप पे आ जाएगा। फिर हम ग्रीन बटन दबाएंगे। ठीक है ना। हम साइकिल ऑन बटन दबाएंगे, फिर दोबारा कर्सर यहां से चलना चालू होगा, फिर यहां खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है प्रोग्राम हमारा पूरा चलता है। प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है मैंने। ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें रह गई होंगी, कुछ क्या मैं अभी भी ये बोलूंगा बहुत चीजें रह गई होंगी इसमें। तो वो आने वाले प्रोग्राम में ना सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है ना। पॉसिबल नहीं होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर मैं सारी चीजें आपको बता पाऊं। तो धीरे धीरे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो सारी चीजें निकल निकल के धीरे धीरे इसमें आ जाएंगी आपके सामने। मैंने ये सारी बता दी आपको ये प्रोग्राम। सबसे पहले डालते हैं हम प्रोग्राम नंबर। ठीक है। सीक्वेंस नंबर। ठीक है। होम पोजीशन कर लिया हमने G28 से। टूल नंबर कॉल कर लिया T4 टूल 01 टूल नंबर 01 ऑफसेट नंबर 01 ऑफसेट नंबर। ठीक है ना। G97
चक्के को कांस्टेंट, चक्के को एक ही आरपीएम पे, सेम आरपीएम पे, कांस्टेंट आरपीएम पे घुमाने के लिए कोड है हमारा G97। एस कमांड जो है स्पेंडल के लिए, ठीक है। आरपीएम जो है हमारे 2000 M03 घड़ी की दिशा में घुमाने के लिए। फिर सब कुछ हो गया, उसके बाद एक्सिस को कमांड देंगे। G0 में रैपिड में एक्स और जेड को कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स को दे दिया हमने 340, जेड को 10 दे दिया। उसके बाद हमने कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करने के लिए G01 का यूज कर लिया, कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कटिंग की जो टूल की चलने की स्पीड है वो 0.24 थी हमारी, ठीक है, फीड रेट। उसके बाद जब कटिंग हो गया, उसके बाद हमने यू और डब्ल्यू, एक्स और जेड दोनों को, एक्सिस को होम कर दिया। M05 से हमने चक्के को रोक दिया, स्पेंडल स्टॉप हो गया हमारा, ओके, लिख दिया है मैंने यहाँ पे। और M02 में प्रोग्राम स्टॉप एंड रिसेट, ठीक है दोस्तों मेरे किसी भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, जंप मत लगाइएगा। सीक्वेंस में मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, हर वीडियोस पे नंबर डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप सारों को जो है सीक्वेंस में देखिए, एक क्रमांक में देखेंगे ना आपको तो काफी बढ़िया से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो आप किसी चीज को स्किप मत कीजिए, सारी चीजों को आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली, बहुत ही मतलब आपको स्मूथली आप सारी चीजें सीख जाएंगे। दोस्तों ये जितना भी हम लिखते हैं 1 2 3 1 2 6 7, फिर नेक्स्ट लाइन में N1, फिर नेक्स्ट लाइन में G28, तो ये जो भी हमारा ये एक लाइन है ना, एक लाइन जो लिख रहे हैं हम, ये हमारा कहलाता है सिंगल ब्लॉक। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को मैं कह सकते हैं कि सिंगल ब्लॉक से मतलब काफी सारे सिंगल ब्लॉक्स, मोर देन 2 और 3 सिंगल ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो सिंगल ब्लॉक से मिलके जो पूरा प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी लाइन है ना आप ये देख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, सिंगल ब्लॉक है। ये जो है सिंगल ब्लॉक है, ठीक है ना। ये क्या है, सिंगल ब्लॉक है। ये क्या है, सिंगल ब्लॉक है। ये जितने भी ना एक लाइन प्रोग्राम में आप देखेंगे हर में एक लाइन लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल ब्लॉक, ओके। मैं लिख देता हूं इसको, सिंगल ब्लॉक। कोई भी लाइन हो, चाहे ये लाइन हो हमारी, सिंगल ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो सिंगल ब्लॉक, सारे सिंगल ब्लॉक है हमारे, ठीक है ना।